हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं इसमें आपके अलजेब्रा और बीजगणित के पार्ट नंबर 4 के बारे में। इसमें हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल के लिए क्लास चलाई जा रही है और इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। आपका रेलवे का एग्जाम कोई सा भी हो, आपका एनटीपीसी हो, कांस्टेबल हो या ग्रुप डी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। और डेली हम कंटिन्यू आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का श्रृंखला चालू किए हैं, वो हम कंटिन्यू लगातार कर रहे हैं। निश्चित ही आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बहुत ही कम समय में आप इन प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में ये चौथा पार्ट है हमारा बीजगणित का, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है। हमारा लिखा है निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण 3x² + 4x + 10 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति का वर्णन करता है। तो हम एक बात करेंगे, इसमें आपको 3 कंडीशन याद रखनी है। अगर आपका b², देखो अगर आपका b² - 4ac का वैल्यू बराबर आएगा 0 में, तो आपको याद रखना है कंडीशन क्या रहेगी, मूल समान होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, मूल समान होंगे। ठीक है, मतलब एक जैसे आंसर आएंगे। लेकिन b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आएगा तो हम कह देंगे असमान आएंगे आंसर। ठीक है, असमान आएंगे। तीसरा कंडीशन b² - 4ac का वैल्यू जो है अगर 0 से छोटा आया तो हम कहेंगे हल कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, कोई मूल वास्तविक नहीं है। मतलब इस स्थिति में हम क्या करते हैं, आंसर नहीं निकालते हैं। ठीक है, कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो हमें 3 कंडीशन याद रखनी होती है। ठीक है, और b² - 4ac होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर को d से प्रदर्शित करते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, विविक्त कर याद रखिएगा, इसे d से प्रदर्शित करेंगे। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तीनों पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, अब इन्हें करना कैसे, आपको याद रखना है। एक आपका द्विघाती बहुपद दिया जाएगा आपका एक इस तरीके से, जैसे हमारा क्वेश्चन में 3x² माइनस का 4x प्लस का 10 बराबर 0। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेट होगा, ये जो फॉर्मूला होगा वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में दिया होगा। ठीक है, हमें क्या है, हर क्वेश्चन में अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें तुलना करनी होती है। जैसे हम x से x की तुलना करेंगे तो a बराबर हमें क्या मिलेगा 3, b बराबर क्या मिलेगा, इसमें x से x काट देंगे, b बराबर मिलेगा हमें -4, c बराबर क्या मिलेगा, हमें हमें मिल जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, तुलना करना होता है। ठीक है, ये आपका 10 इसका वैल्यू हो जाएगा, ये बी का 4 होगा, ए का 3 होगा। जो भी साइन अगर माइनस में दिया होगा तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या है, ये हमारे ए बी सी के वैल्यू निकल आई है। अब हमें फॉर्मूला वही लगाना है जो हमने अभी लगाया था कि b² - 4ac, ये लगाएंगे तो b² का मतलब है -4 का वर्ग करेंगे, माइनस करेंगे 4 गुणे में ए का वैल्यू 3 लिखेंगे और सी का वैल्यू 10 लिखेंगे। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 चौके 16, ये प्लस का 16 बनेगा, -4 दिया 12, 12 18 में 120। अगर इसमें से हम करेंगे 16 माइनस 120 तो ये कितना आएगा, माइनस का 104। आपको याद रखना है ये जो कंडीशन है वो माइनस का अंक है, ये 0 से भी छोटा होता है कि नहीं होता है। अब हमने कंडीशन बताया था कि कभी भी अगर इसका वैल्यू b² - 4ac जो है अगर 0 से छोटा हो जाए तो हमेशा 0 से छोटा होगा तो ये माइनस में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर जो बोला था हमने, क्या बोला था, कोई मूल वास्तविक नहीं है, यही बोला था कि नहीं बोला था। ठीक है ना, कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, यह आंसर हो जाएगा। तीनों कंडीशन याद रखना आप। ठीक है, चलिए तो हम इसमें कंडीशन भी आपकी लिख देते हैं, तो आपको अगर कभी मिला तो आप आसानी से बनाएंगे। दो भिन्न या वास्तविक मूल होंगे तो इसका मतलब है जो b² - 4ac का जो वैल्यू है वो इससे 0 से बड़ा होना चाहिए। कोई मूल वास्तविक नहीं है, यानी कि b² - 4ac जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए। और दो मूल समान है तो इसका मान b² - 4ac बराबर 0 निकलना चाहिए। ठीक है, तब ये कंडीशन बनती है। ये आपकी तीनों कंडीशन हो जाएंगी। ये कंडीशन याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो आरआरबी ग्रुप डी में ये पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या निकला था हमारा, कोई मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो तुलना करना आना चाहिए हमें सबसे पहले। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि समीकरण ये लिखा है आपका और इसके मूल बराबर है तो कंडीशन क्या रहेगी, कौन सी शर्त रहेगी। तो हमने देखा है मूल बराबर होते हैं तो मूल बराबर के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, b² - 4ac बराबर 0 होता है। तो सबसे पहले हमारा समीकरण क्या लिखा था, ax² + x
प्लस बी बराबर 0। तो हमने क्या है समीकरण यहाँ पर लिख देना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हम क्या करेंगे तुलना, तो यहाँ पर ए बराबर जो वैल्यू आएगा वो ए ही आएगा, ठीक है। और बी बराबर जो वैल्यू है बी तो है ही नहीं, एक आएगा। और सी बराबर वैल्यू कितना है बी है। तो ये ए बी सी के वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। वी स्क्वायर कितना है, एक का वर्ग कर देंगे, -4 गुणे में ए का वैल्यू ए ही रहेगा, सी का वैल्यू बी हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0। तो 1 - 4 ए बी बराबर 0। और 4 ए बी को उस तरफ ले जाएंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 4 ए बी। तो ये वाला जो कंडीशन है आपका किस विकल्प में दिया है, तो ये हमारा सिर्फ सी विकल्प में दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। हमने कंडीशन वही लगाया है, यदि मूल वास्तविक और समान होते हैं, समान वाली कंडीशन में आपका जो वैल्यू होता है वो बराबर आता है 0 के, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि विविक्त कर जो है वो 0 के बराबर होता है। तो विविक्त कर का फॉर्मूला क्या लगाया था हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ये से हम बोल क्या सकते हैं, विविक्त कर भी बोल सकते हैं, ठीक है। विविक्त कर कई बार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इसका विविक्त कर कितना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इस समीकरण दिया है और इसके हलों का योगफल ज्ञात करना। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको ये क्या है कॉन्सेप्ट याद रखना। आपका समीकरण क्या है ये लिखें, आप लिखा है समीकरण आपका 2y स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 7 बराबर 0। अब देखो यह समीकरण जो है वो y के टर्म है, तो y से कोई लेना देना नहीं है। हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो हमें a बराबर क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर 2 है तो 2 आएगा। b बराबर क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर -6 है तो -6 आएगा। c बराबर कितना है, -7 है, ठीक है। हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, हलों का योगफल। आपको याद रखना यहाँ हलों का योगफल लिखे या मूलों का योगफल लिखे, ठीक है ना। यहाँ इनका जो मूल होते हैं, यहाँ पर मूल हमेशा याद रखना अल्फा और बीटा होते हैं। अल्फा बीटा का योगफल चाहिए। देखो ये तो क्या है संकेत में लिख सकते हैं, आप ए और बी भी लिख सकते हैं। यहाँ अल्फा और बीटा इसके हल या मूल होते हैं, तो इनका जो योगफल होता है, योगफल का फॉर्मूला जो होता है -b/a होता है। कभी भी गुणा पूछा जाए योगफल का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो c/a। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, योगफल कितना है। तो योगफल के लिए हम ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, -b का वैल्यू कितना है 6 है, और माइनस हमारे पास पहले ही सही है -6 लिखेंगे, बटा में ए का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 6 बटा में प्लस का होगा बटा में 2, 2 से 2 3 6। इसका मतलब क्या है 3 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 3 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। समझ रहे हैं, आपके ये दोनों फॉर्मूले याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रेलवे का ऐसा कोई पेपर नहीं जहां पर ये क्वेश्चन बना ना हो, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, एक समीकरण दिया है, तो समीकरण के दोनों मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, मान लेते हैं जो हमारे पास मूल हैं वो अल्फा और बीटा हैं, और हमसे पूछा क्या है अल्फा गुणे में बीटा। अभी हमने क्या बताया था कि अल्फा गुणे बीटा जो फॉर्मूला होता है वो c/a के बराबर होता है। तो सबसे पहले ए बी सी की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा a बराबर, देखो a बराबर पहला वाला वैल्यू कितना आएगा 6, b बराबर कितना आएगा -13। तुलना करना तो समझ में आ रहा होगा। c बराबर कितना होगा 6। तो देखो हमें आंसर कितना c/a करना है, तो c कितना है हमारा 6। यहाँ पर हमने c लिखा नहीं, अच्छे से देख लें। देखो यहाँ पर c बराबर कितना है 6 है, ठीक है ना। और हमें यहाँ पर आंसर चाहिए, तो c का वैल्यू 6 है और a का वैल्यू भी कितना है 6 है। तो 6 से 6 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा कि इनका गुणनफल जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ठीक है। समझ रहे हैं, दोनों फॉर्मूला याद रखना, आपको दोनों फॉर्मूला याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखें, यदि द्विघात समीकरण इतना लिखा है एक और के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यदि मूल समान है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के, ठीक है ना। लेकिन हमें तुलना और करनी पड़ेगी, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। हम यहाँ पे हिंट लगाते हैं, एक्स स्क्वायर है इसके साथ कुछ नहीं है, तो यानी कि एक तो नंबर होगा। दूसरा है एक्स के साथ माइनस के लगा हुआ है, तो माइनस के होगा बी का वैल्यू। सी का वैल्यू कितना है 169 है, ठीक है ना। हमें तुलना करनी है तो उसी तरीके से कर लेंगे और सबके वैल्यू लिख लेंगे। अब इसमें रखेंगे तो -k का स्क्वायर लिखेंगे, -4 गुणे में a का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 169 बराबर 0। देखो हम क्या करेंगे, इसमें -k का स्क्वायर करेंगे तो ये तो k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 4 गुणे 169 होगा, तो हम उस तरफ ले जाएंगे, प्लस का 4 गुणे 69 हो जाएगा 169, ठीक है। k का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, प्लस माइनस तो साइन ही आएगा, अंडरवुड में ये लग जाएगा क्या क्या 4 गुणे में 169। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हम k का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, 2 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 169 का 13,
तो इसका आंसर जो आएगा प्लस माइनस 13 दूना 26। तो ये आंसर इसका राइट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एग्जाम में याद रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, बहुत बनते हैं, और रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, 100% चांस है इसके। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 3x² प्लस का 12x माइनस का 15 बराबर 0 है का ऋणात्मक मूल ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसके मूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या है, दो विधियां होती हैं, या तो हमें गुणनखंड आना चाहिए या हमें श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला आना चाहिए, द्विघाती बहुपद का सूत्र आना चाहिए। चलिए हम एक काम करते हैं, द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला लगाते हैं। x बराबर b² माइनस, देखो यहाँ पर लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक सेकेंड और यहाँ पर चेक करेंगे हम। आपको इसमें क्या है, देखो हम आपको गुणनखंड मेथड बता देते हैं अभी, ठीक है ना, फिर जब टाइम मिलेगा तो उसका भी जिक्र कर लेंगे हम। सबसे पहले क्या है, गुणनखंड मेथड करेंगे तो 3x² प्लस का 12x माइनस 15 बराबर 0। देखिएगा इसका 3 का और 15 का गुणा करते हैं तो 45 आता है। तो 45 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका गुणा करने पर तो 45 आए, लेकिन जोड़ने पर 12 आए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 15 और 3 ले सकते हैं, क्यों, 15 में 3 का गुणा करेंगे 45 होगा, 15 में 3 घटाएंगे तो 12 बचेगा। तो बस इसको हमें गुणनखंड करना है। तो 3x² सेम रहेगा, प्लस में यहाँ पर 15x आएगा और माइनस में 3x रहेगा, माइनस में 15 बराबर में 0, यानी कि इस 12x की जगह ये वाला लिख सकते हैं 15x माइनस 3x। अब इनमें हम क्या करेंगे, जोड़ा करेंगे, कॉमन करेंगे, मतलब इसमें कॉमन लेंगे इन दोनों पक्षों में। तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, 5 15 होगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे और बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा x और प्लस का 5 15 बराबर 0। तो हमने देखा x प्लस 5 बना हमारा एक वैल्यू, और एक बना 3x माइनस का 3, ठीक है ना। तो अब एक काम करेंगे, इसमें ऋणात्मक मूल बताना है। देखिएगा ये बराबर 0 है, हमारे पास दो आंसर आएंगे। यहाँ पर एक है x प्लस 5 बराबर 0, और x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर -5 पक्षांतर होगा, ये का आंसर ये होगा। x 3x माइनस का 3 बराबर 0 है, 3x बराबर 3 रहेगा, 3 से 3 कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो ये जो बना हमारा आंसर, एक तो ये आया, एक ऊपर ये आया। हमसे पूछा है ऋणात्मक मूल ज्ञात कीजिए, तो ऋणात्मक वाला आंसर कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला कौन सा, -5 वाला सही है, ठीक है। x इसमें हमने ऋणात्मक आंसर बताना है, तो ये कौन सा -5 वाला सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा ऋणात्मक वाला ये हो जाएगा, ठीक है। और प्लस वाला तो पूछा नहीं है, नहीं तो एक हमारा आंसर होता। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर बी है, लेकिन इसका एक आंसर ये भी होगा, x बराबर 1। हमसे सिर्फ ऋणात्मक पूछा था तो हमने -5 बता दिया है, ठीक है। चलिए हम एक धराचार वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a। इस वाले की सहायता से अगर सॉल्व करेंगे तब भी हमारे दो आंसर आ जाते हैं x के, और इससे जब सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा हमारा यही वाला, ठीक है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा 3x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति के लिए हमें क्या पता लगाना है कि b² माइनस 4ac क्या किसके बराबर होगा, b² माइनस 4ac। पहले इसका वैल्यू देख लेंगे कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो हमें तुलना करना है, तो a का वैल्यू कितना मिलेगा हमें, a का वैल्यू 3 आ जाएगा, b का वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ प्लस का 6 आएगा, c का वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ माइनस का 5 आएगा, ठीक है। तुलना कर लिया हमने। अब यहाँ पर रखेंगे b² का मतलब है 6 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का वैल्यू 3 गुणे में c का वैल्यू कितना माइनस का 5। तो हम करेंगे 6 का वर्ग 36 माइनस माइनस प्लस 4 × 12 = 25 60। तो हम देखेंगे इनका 36 और 60 जो होगा वो 96 होगा। आपको पता है ना ये जो वैल्यू है वो 0 से काफ़ी बड़ा है, तो इसका मतलब हमने रिजल्ट क्या देखा, b² माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा है। इस वाली कंडीशन में क्या होते हैं, जो मूल होते हैं असमान होते हैं, वास्तविक होते हैं, और साथ ही साथ तो असमान वाला विकल्प कौन सा है, ये वाला लिखा है ना सी विकल्प में, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो हमने शुरुआत में पॉइंट बताए थे वही चीज़ याद रख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। 100% चांस है इस क्वेश्चन के बनने के, क्योंकि मूलों की प्रकृति से रिलेटेड पिछली बार हर एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है, अब थोड़ा पैटर्न चेंज होगा।
ए और बी के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। तो हम याद रखेंगे, अब यहाँ पर क्या है, दो समीकरण होते हैं हमारे किस तरीके से, a1x, ठीक है, प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। पहला समीकरण तो ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरीके से समीकरण होते हैं। तो हमें क्या है, तीन कंडीशन याद रखनी होती हैं, तीन कंडीशन, ठीक है। क्या क्या रहेंगी कंडीशन, कि हमारा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 अगर नॉट इक्वल रहेगा तो ये वाला पहला कंडीशन होगा। इसमें क्या होता है, अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल, ठीक है, यूनिक हल। चले, इसमें सेकंड कंडीशन क्या रहती है, तीनों ही हो सकता है बराबर आ जाए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 c1 बटा c2, ये तीनों ही बराबर हो तो ये क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं इसमें, इस वाली स्थिति में, ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इस वाली कंडीशन में क्या होता है, आपका कोई हल नहीं होता है ना, कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो कंडीशन ये चीज याद रखिएगा, तीनों कंडीशन याद रखना है, ये वाली ऊपर वाली बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं डायरेक्ट ही, ठीक है। तो अब क्या है, क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे समीकरण होते हैं जो शुरुआत में लिखे हैं, इनको तुलना करने पर हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के वैल्यू पता करना होता है जो समीकरण दिए होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करें, सीधा वैल्यू लिखकर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पहले वाले समीकरण से यहाँ तक कहाँ है, ये पूरा समीकरण यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमने देखा 2x है, इसका मतलब है a1, वन का वैल्यू कितना है आपका x, सॉरी 2, ठीक। उसके बाद ये माइनस का a-4 लिखा है ना, तो माइनस का ये किसका वैल्यू होगा, b का, b1 का, यहाँ पर लिख दें b1 माइनस होगा a-4 हो जाएगा, ठीक है। और c1 का जो वैल्यू होगा, ये आपका 2v प्लस 1 लिखा है ना, ये दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस का 2v प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में देखेंगे इसी प्रकार से a2 बराबर क्या निकलेगा, पहला वाला 4, ठीक है। b2 किसके बराबर होगा, आप ऐसे समझें, b2 जो होगा माइनस a-1 माइनस a-1, ठीक है। और तीसरा देखेंगे c2, ये 5b-1 है तो ये माइनस होगा, इस तरफ ले आएंगे 5b-1, ठीक है। हमारे पास ये सभी वैल्यू आ जाएंगी। अब हम बात करेंगे इनमें अनंत अनेक हल हों कि नहीं है इस वाली स्थिति में। तो हम क्या करेंगे, इसमें कितना कितना वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस वाली स्थिति में सभी का वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक। तो हमने देखा अनंत अनेक हल स्थिति में तीनों ही बराबर होते हैं। पहला 2/4, मतलब पहले के बटा में पहला, सीधी बात a1 बटा में a2 रहेगा, तो कितना 2/4 बराबर b1 वाला क्या मान है, -a-4 बटा में -a-1, ठीक है, बराबर c बटा में c मतलब c1 बटा c2, तो ये -2b1 2b यहाँ +1, ठीक है, बटा में -5b -b 5b -b। यहाँ पर चेक कर लें, 5b -b नहीं है, ये 1 है। देखो यहाँ पर ये 1 था, यहाँ पर गलती से लिख गया होगा b, तो आप इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। ये क्या है, 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इसमें माइनस माइनस तो कट ही गया, ये वाला भी कट गया। तो अब क्या करते हैं हम, देखो अब हमें क्या है, पहली बार में क्या करते हैं, प्रथम वाले दो पद ले लेंगे, ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे क्रॉस करके। तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, 4 का इसमें करेंगे, तो 4a -4 चौके 16 और 2a -2, ठीक। तो जब ये इधर आएगा, 2 4 में से 2a बचेगा और -2 16 उस तरफ पहुंचेगा, तो ये बनेगा 14। तो a का वैल्यू निकलेगा हमारा 7, ठीक है। एक तो आपका ये आएगा, तो a का वैल्यू 7 पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है, ठीक है। दूसरा वैल्यू निकालने के लिए इन्हीं को हमें दूसरे के बराबर लेना है, यानी कि इन्हीं 2/4 को इन दोनों के बराबर लेना है। तो हम इन्हीं में क्रॉस गुणा कर देंगे, ठीक है। ये वाला 2/4 है ना, हम यहाँ पर लिख लें 2/4, फिर क्रॉस गुणा कर लेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से 8 और 10 हो जाएगा, तो यहाँ 2 पंचे 10b -2 बराबर 4 दूना 8b प्लस का 4। तो हम देखेंगे 10b में 8b चला जाएगा तो 2b, और 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। तो b बराबर कितना होगा, 2 तिया 6,
तो हमने देखा 7 और 3 किस में बन रहा है आंसर, तो 7 और 3 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यह क्वेश्चन आंसर सही होगा, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन अच्छा है, बस आपको समझना है सारी चीजें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये टाइप भी कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है। द्विघाती समीकरण का मतलब है किस वाले क्वेश्चन में आपकी दो घात नहीं रहेगी अगर उसको सॉल्व किया जाए। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व कर देते हैं, जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, मान लेते हैं हम पहले वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस का 4 हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो यहाँ 4x बनेगा। ठीक है, बराबर में ये क्या होगा 2x का स्क्वायर प्लस का 1। तो हम देखेंगे इसको दो पूरी इस तरफ ले जाएंगे अगर हम सब सारी की सारी वैल्यू, तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा। 4x को ले जाएंगे तो -4x बचेगा, 4 को ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दो घात बचा है हमारा क्वेश्चन में। तो ये तो है क्वेश्चन में, तो हमसे नहीं वाला पूछा है, तो ये तो आंसर है नहीं। अगला चेक करें क्वेश्चन, चलो अगला चेक करते हैं। देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, ये आपका टूटेगा, बराबर में ये 2 का x होगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम क्या करेंगे, इसके पास ले आएंगे। एक्स स्क्वायर तो है ही, साथ ही साथ 2x में 2x घट जाएगा ये वाला। ठीक है, माइनस प्लस का 1 में 3 माइनस इधर से प्लस 1 बनेगा, तो 3 1 4 हो जाएगा। तो हमने देखा इस वाले में भी स्क्वायर है, तो ये वाला भी सत्य है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन का विकल्प चेक करें। तो तीसरा क्या लिखा है, देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, बस आपको सभी का चेक करना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर तीसरा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 2m, m 2m होगा, तो यहाँ 2m स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3m बराबर m स्क्वायर प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो m स्क्वायर इसमें से घटाएंगे, 2m स्क्वायर में से m स्क्वायर, तो एक m स्क्वायर बचेगा, और 3m में से 3m का सेम और माइनस का 1, तो इस पर भी दो घात बचेगी, तो ये भी आपका होगा। पर नहीं वाला होगा तो आंसर तो ये होगा, लेकिन एक बार फिर भी इसको चेक करके देख लें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये आपका दोनों इस तरफ आ जाएंगे, ये 4 इस तरफ आएगा तो 7x बन जाएगा, और 1 और 4 माइनस का 3 बराबर 0। तो हमने देखा इस पर दो घात रही नहीं है, तो क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि द्विघाती समीकरण कौन सा नहीं है, तो ये आपका डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, सभी विकल्प देख लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। ठीक है ना, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखा है क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 के मूलों के वर्गों का योग 34 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। आपको क्या बोला गया है, मूल आपको पता है, मूल आपके कौन कौन से हैं, एक अल्फा है और एक आपका बीटा है। बोला क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है, 34 दिया है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होता है एक आपका, आपने देखा होगा एक्स प्लस, तो एक्स नहीं अल्फा के रूप में ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है ना, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। तो आपसे पूछा क्या है, के का वैल्यू पूछा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो समीकरण है इससे हमने तुलना करेंगे, तो हमें ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो 1, बी बराबर कितना होगा, एक्स के साथ कितना है 8, सी बराबर कितना होगा 15 के, तो 15 के पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, 15 के लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, चलो अब हमें क्या करना है, इसमें एक तो आपका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा वाला, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी का वैल्यू कितना है 8 है, माइनस लिखेंगे बी का वैल्यू 8 बटा में ए का वैल्यू 1, तो ये बनेगा -8। ठीक है, दूसरा वैल्यू निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी बटा ए, सी बटा ए का मतलब है सी कितना है 15 के है, और बटा में 1 करेंगे तो ये हमारा 1 आएगा नहीं, मतलब 1 तो लिखना नहीं होता है, बस ये आ जाएगा 15 के। बस अब इस समीकरण में आप क्या है वैल्यू पुट कर दें तो हमारा आंसर बन जाएगा। देखो सॉल्व करें क्या, चलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -8 है, तो यहाँ 8 का वर्ग करेंगे माइनस के, बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्वेश्चन में दिया है 34 है ये वाला वैल्यू, तो यहाँ पर 34 लिखेंगे, प्लस 2 गुणे में अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो 15 की है, तो 15 की यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखें 8 हटेंगे कितना 64 हो जाएगा, 64 माइनस ये 34 इधर आ जाएगा, और बराबर 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 के। ठीक है, 64 में से 34 गया तो ये बना हमारा 30, बराबर क्या होगा 30 के,
तो जब हम 30 से 30 को काटेंगे तो के बराबर हमें क्या मिल जाएगा, एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको ये बनाकर चलना है, मैं गारंटी देता हूँ ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है ना, इस समीकरण पर आधारित या इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है। तो मतलब आप क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा दो घात वाला समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, सभी को चेक करना है। ठीक है ना, तो अब क्या है, पूरा सॉल्व ना करें, आप थोड़ा मन ही मन देखें। यहाँ 2m² होगा और यहाँ m², तो आपका जोड़ घटाव कुछ भी किया जाएगा तो ये तो हटेगा नहीं, तो ये तो है ही। दूसरा यहाँ y² होगा, लेकिन यहाँ y सिंगल ही है तो ये वाला भी होगा। ठीक है, इसमें तो कुछ जोड़ेगा घटाएगा नहीं। x² यहाँ हो जाएगा, x² यहाँ हो जाएगा, और ये चीज़ें क्या है, आपस में कट जाएंगी। तो हमसे नहीं वाला पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लें क्या, चलो इसको चेक करके देख लें। देखो ये वाला जो है ना, इसको चेक करें तो x का x में गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, x² हो जाएगा। ठीक, और प्लस में 1 करेंगे तो x से कम x प्लस का 8 बराबर में इस तरफ करेंगे तो x² होगा, माइनस का 2x प्लस का 2x और माइनस का 4। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों से ये कट जाएगा और इस x² से ये x² कट जाएगा, क्योंकि साइड चेंज होगा तो ये माइनस में चला जाएगा। x का जो वैल्यू आएगा ये 8 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू -12 आया है, तो ये तो कुछ है नहीं ना, ये तो हमारा, या ऐसा ना करके आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि जो x बचा है ना, यहाँ पर x ही बचेगा और प्लस में 12 बराबर 0, तो ये ऐसा भी लिख सकते थे। तो यहाँ तो हमें कुछ मिला ही नहीं दो घात वाला, तो यही तो पूछा था द्विघाती समीकरण कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर इस वाले को चौथे वाले को चेक करते तो ये तो आंसर आना था। क्यों, यहाँ पर ये क्यू वाला फॉर्मूला तोड़कर ये एम से एम क्यू हट जाता तो आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन ही गलत था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर इतना दिया है कि शून्यकों के वर्गों का योग 40 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा अभी क्वेश्चन जो किया था ना उसी तरीके से अब सीधा क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो पहले तो हमें तुलना करना आना चाहिए, तो तुलना में हम क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना होगा 1, b का वैल्यू कितना होगा -8, ठीक है ना, और c का वैल्यू कितना होगा k। अब हमसे पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a। तो ये माइनस तो पहले से ही मौजूद है, -8 ये प्लस का 8 बनेगा और बटा में a का वैल्यू 1, तो इसे हम ऐसा लिख लें, माइनस तो है ही, -8 बटा में 1 बराबर क्या बनेगा 8। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या बनेगा हमारा, ये होता है c/a। c का वैल्यू कितना है k बटा में 1 बराबर k रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया था कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो इसका वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 का वर्ग कर देंगे बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 40 है, ये क्वेश्चन में भी दिया है, प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है के लिख देंगे। अभी 8 8 64 में से 40 जाएगा, कितना बनेगा 64 - 40 बराबर 2k। तो ये घटेगा कितना बनेगा 24 बराबर 2k, और 2 से हटाएंगे 12 बार जाएगा, तो k का वैल्यू जो बनेगा फाइनल कितना बनेगा हमारा 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले भी हमने देखेंगे, इसी तरीके से बना था क्वेश्चन पैटर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतने के ऐसे मूल हैं कि ए अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो एम का मान कितना होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप ऐसे समझें कि अल्फा माइनस बीटा है यहाँ 1 की वैल्यू, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर कितना है 1 है। तो सबसे पहले आप क्या करें, तुलना करेंगे, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है, बी का वैल्यू कितना आएगा, ये बी का वैल्यू आएगा आपका -5, और सी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका m। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू आ गई है, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। -b/a है तो माइनस पहले से ही मौजूद है, तो 5/1 मतलब 5 आ जाएगा इसका मान। ठीक है, तो हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो कितना आ गया हमारा 5। ठीक, अब हम एक काम करेंगे, हमारे पास अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू अलग अलग चाहिए हो तो बहुत ही आसान होता है इनका निकालना वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालते हैं, हमने आपको कई बार बताया है, कभी भी अगर एक प्लस में और एक माइनस में वैल्यू दिया है तो हमें बड़ा वाला वैल्यू जो है अल्फा निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6/2 करेंगे तो ये आएगा 3। और जब भी बीटा निकालना हो छोटा वाला वैल्यू तो इन दोनों को घटा देते हैं, 5 और 1 का अंतर 4 बटा में 2 कर देते हैं, ये आएगा 2। यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 3 और ये आ गया बीटा का वैल्यू 2। ठीक है ना,
अब जो हमारा क्वेश्चन होता है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है, सी बटा ए होता है कि नहीं। अब अल्फा का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, बीटा का वैल्यू कितना है 2, ये जो गुणा होगा सी बटा ए के बराबर होगा। तो सी का वैल्यू कितना दिया है हमें एम, और ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का तो कुछ मतलब नहीं है, तो एम का वैल्यू जो आएगा 3 दूना 6 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, अच्छा है, बेसिक से करेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है यदि समीकरण इतने के मूल ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास दो मेथड है, हमने पीछे बताया था कि अगर आप दोबारा लगाएंगे तो उस द्विघाती सूत्र से तो आंसर आ जाएगा। एक आपका गुणनखंड मेथड होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड मेथड। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 बराबर 0। हमें इसमें क्या करना होता है, इसके साथ जो नंबर है शुरुआत में और लास्ट में इन दोनों का गुणा, यानी कि इसके शुरुआत में एक्स स्क्वायर के साथ 1 और इसमें 12, 1 12 का गुणा 12 ही आएगा। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर तो 12 है लेकिन जोड़ने या घटाने पर 7 है। तो 7 कैसे आएगा, 4 और 3 को अगर जोड़ेंगे तभी आएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तभी ये 7 आएगा। उसकी माइनस क्या आएगा, तो -4 और -3 दोनों लेना पड़ेंगे। ठीक है, -4 और -3, यानी कि जब इनका -4 और -3 दोनों लेंगे तो हमारा जो आंसर होगा ना इन्हीं के रूप में आएगा। देखो अगर दो विकल्प होते, चिन्ह अलग होते तो बात अलग था। जब ये -4 और -3 दोनों करके ये -7 बना रहे होंगे तब ये आंसर जो बनेगा इसका +4 इसका +3, ये +4 +3, तो सिर्फ आपका बी ऑप्शन में दिया है, आंसर आपका बी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, तो एक बार इसको और अच्छे से, ये तो आपने समझ लिया ट्रिक से, अब आपको क्या है थोड़ा बता देते हैं डिटेल। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर करेंगे, माइनस का 4x करेंगे, माइनस का 3x करेंगे। ठीक है, प्लस का 12 बराबर 0। तो यहाँ x कॉमन करेंगे तो x -4 और -3 कॉमन करेंगे तो x -4 बराबर 0। तो हमने देखा x -4 क्या करते हैं, ये वाला जो एक बार लिख देते हैं और एक बार इनके साथ x -3 लिखेंगे। ठीक, और ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो यानी कि x -4 बराबर 0 होगा तो x बराबर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, दूसरा काम x -3 बराबर 0 होगा तो x बराबर भी कितना होगा 3। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 4 और 3। एक तो फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब दोबारा हम क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला से कर देते हैं। a बराबर कितना है 1 आएगा, b बराबर आपका -7 होगा, c बराबर आपका 12 होगा। ठीक है ना, और आपको यहाँ पर एक चीज़ निकाल लेना है, बी स्क्वायर -4ac पहले ही निकाल लेंगे तो ये कितना होगा, बी स्क्वायर का मतलब -7 का वर्ग, फिर 4 गुणे में 1 गुणे में 12। ठीक है, ये 12 है ना लास्ट में, तो ये 12 आएगा। तो देखो थोड़ा एडजस्ट करके लिखेंगे यहाँ पर, तो हमारा ये क्या है बी स्क्वायर, तो ये होगा -7 का वर्ग -4 इंटू ए इंटू 12। ठीक है, यहाँ 7 7 49 हो जाएगा और माइनस का ये 12 चौके 48 होगा। ठीक है, ये बी स्क्वायर -4ac के बराबर है। अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, वी स्क्वायर -4ac का वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना, इसमें से एक बचेगा, एक का वर्गमूल कितना आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जो होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac और बटा में 2a के बराबर होता है। ठीक है, तो बस अब यहाँ देखेंगे माइनस हो गया, b का वैल्यू कितना है आपका 7 है माइनस का, तो -7 लिखेंगे, प्लस माइनस इस पूरे वी स्क्वायर -4ac अंडरवुड में इसकी वैल्यू कितना 1 लिख देंगे डायरेक्ट, और ये हो जाएगा ना, और बटा में कितना है आपका 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू 1, तो -7 और माइनस का गुणा करेंगे तो ये 7 प्लस माइनस 1 बटा में 2। तो हम देखेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर दो कंडीशन है अब हमारे पास। ठीक है, हमारे पास दो कंडीशन है, अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो 7 और 1 क्या 8 हो जाएगा, 8 बटा 2 करेंगे तो ये 4 बनेगा। अगर माइनस चिन्ह लेंगे तो 7 में से 1 जाएगा, 6 बटा 2 करेंगे तो ये 3 बनेगा, यानी कि 4 और 3 इसका राइट आंसर होगा। देखो पीछे वाला क्वेश्चन भी हमने बताया था, वो भी आंसर आ जाएगा, इस वाले से भी ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जब भी मूल या हल निकालने को बोला जाए तो आपके पास दो तरीके होते हैं, एक आपका गुणनखंड मेथड होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र का। ठीक है, लेकिन हमने आपको बताया है हो सके अगर इस तरीके से करेंगे कि एक्स स्क्वायर -7x प्लस का 12। ठीक है, आपको 12 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 12 1 का गुणा करेंगे 12 आएगा। 12 के ऐसे गुणनखंड चाहिए जो हमें 7 बना दें जोड़ने पर, तो 4 और 3 लेंगे तो जोड़ेंगे घटाएंगे यहाँ पर 7 बनेगा, लेकिन 4 और 3 का गुणा करेंगे 12 होगा। तो बस इसमें हमारा माइनस चाहिए हमें, तो -4 और -3 ही मिलाकर -7 बनेंगे। लेकिन जब इनका आंसर निकलता है, देखो जब इनका आंसर निकलता है ना तो इनका चिन्ह पलट दिया जाता है, -4 वाला प्लस का 4 निकलेगा, -3 वाला
प्लस का 3 निकलेगा। तो ये 4 और 3 इसके आंसर होगी। देखो आंसर आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपको ज़्यादा भी समय नहीं लगा, वो आंसर आपका आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये अगला क्वेश्चन लिखा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 बराबर 0 का एक मूल 8 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार विकल्प है, शानदार क्वेश्चन है। आप क्या करें, आपका इसमें क्वेश्चन क्या करना है, देखो एक मूल 8 है तो पहले तो आपको इसको देखना है कि यहाँ पर दूसरा मूल कितना बन रहा है। तो आप ऐसे समझें, हमारे पास समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 19x प्लस का 88 है, ठीक है ना, बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, एक साथ में है तो एक का गुणा 88 में करेंगे तो 88 आएगा। अब 88 के साथ हम गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, 11 गुणे 8 88 होता है और 11 8 जोड़कर कितना 19 होता है। लेकिन माइनस का चाहिए हमें 19, कैसे, दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि -11 -8 मिलाकर 19 हो जाएगा। तो जब इनका आंसर बनाएंगे हम तो ये इनके क्या होते हैं, चिन्ह पलट जाते हैं। तो पहले वाले का जो 11 है माइनस, इसका 11 आंसर आ गया, प्लस का जो माइनस का 8 लिखा है इसका 8 आएगा। तो क्वेश्चन में बोला था एक तो हमारा आंसर 8 है, तो दूसरा आंसर क्या है, यही तो पूछा है, तो दूसरा मूल हमारा 11 होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आप कर रहे होंगे, बाकी करने के तो हजार तरीके हैं। हमारा गुणनखंड मेथड है, फॉर्मूला है, कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको जितना हो सकेगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से, यदि समीकरण पहला वाला और दूसरा वाला दिया है तो कोई हल ना हो, उसके लिए के का मूल कितना होगा। तो कोई हल ना हो इसकी कंडीशन क्या होती है, a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 और नॉट इक्वल होता है c1 बटा में c2, ये कंडीशन होती है। तो इनकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, हमें a1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू, c1 का वैल्यू, साथ ही साथ a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू और c2 का वैल्यू। तो हमें क्या करना है, पहले वाले समीकरण में 4 मिला 4 हो गया, 3 मिला 3 हो गया, 5 मिला 5 हो गया, ठीक है, तुलना कर दी। दूसरे में 6 मिला और यहाँ पर माइनस के और माइनस का 7, ठीक है। हम इनकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर a1 बटा में a2 यानी कि 4 बटा में 6 बराबर b1 बटा b2 यानी कि 3 बटा में माइनस के और c1 बटा c2 ये कितना है, माइनस का k बटा में माइनस का 7, ये क्या है, नॉट इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को छोड़ देंगे, शुरू पीछे वाले को, तो हम बस शुरुआत वाले 2 कॉलम को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो -4k बराबर कितना होगा, 6 18। तो k का वैल्यू जो निकालेंगे हमारा माइनस तो आएगा ही आएगा, 18 बटा में 4 आ जाएगा। 2 से भाग करें 2 दूना 4, 2 से भाग करें 9। जब 9 में 2 से भाग करेंगे तो k का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का तो आएगा लेकिन 4.5 आएगा, ठीक है, 4.5 कितना होगा, 4.5 या 4.5। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है। कोई हल ना होने की स्थिति में जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ रहे हैं ना, बहुत ही आसान है आपका क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन है। यदि x का वैल्यू दिया है और y का वैल्यू दिया है तो हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू, तो यहाँ पर 2 + 5 √5 लिखा है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस पीछे क्या लिखा है, y का स्क्वायर यानी कि 2 - √5 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो आंसर निकलेगा, यहाँ 2 का वर्ग 4, तो √5 का 5 ही आएगा, प्लस का 2a भी होता है तो 4 √5 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस का √5 करेंगे तो ये 5 ही होगा, फिर माइनस 2ab, तो यहाँ 4 √5 होगा। तो हम देखेंगे ये वाला अंडर वाले से हट जाएगा, तो इन सबको जोड़ेंगे, 4 5 9 4 5 9 9 9 कितना 18, टोटल 18 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना, चलिए इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और भी कई सारे तरीके हैं, देखो वैसे भी आपको फॉर्मूला लिखने में भी इतना ही समय लगता। चलिए समझ रहे हैं ना, और आपको याद रखना, अगर कभी भी आपका इस तरीके से वैल्यू बने a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, इस तरीके से दिया हो तो ये हमेशा 2a² + b² के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, अगर कभी पर पूछे तो ये बन सकता है। क्यों, क्योंकि अगर a b और a और b, यहाँ पर a और b के बराबर, अगर हम यहाँ पर a बराबर 2 और b बराबर √5 मानते तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमें आंसर ये चाहिए था। क्यों, इसमें रखते अगर आप 2 ब्रैकेट में 2 का वर्ग करते प्लस में √5 का वर्ग करते, तो हम क्या करते, 2 ब्रैकेट के बाहर 2 दूना 4 प्लस का 5 का वर्ग, √5 का वर्ग 5, तो 5 4 9 9 दूना कितना होता है 18, 18 इस क्वेश्चन का आंसर बनता है, ठीक है। तो आप कैसे भी करें इसको क्वेश्चन को, तो आंसर आपका अच्छे से आ जाएगा, शानदार तरीके से।
अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि x प्लस वाई का वैल्यू 8 है तो x और y का गुणनफल 15 है, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। आप ऐसे समझें कि हमारा पास x, हमारे पास क्या वैल्यू दिया है, x प्लस वाई, इसके बराबर क्या दिया है आपका 8 दिया है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो यहाँ पर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर में ये 64 होगा कि नहीं होगा। आप इस एक्स वाई का मतलब है गुणनफल 15 दिया है आपका, ठीक है, दिया है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह 15 लिख देंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 15 दूना 30 बनेगा, 30 और यहाँ 64, ये इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये 30 घट जाएगा तो ये बनेगा 34, ठीक है। तो इसका तो वैल्यू आपका 34 आ गया, ठीक है ना। अब हमें क्या है, इस पर भी हमें स्क्वायर करना है, तो इसको कैसे करें आप, तो सेम वैसा ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है इसका वर्ग कर देंगे तो इधर भी हमारा 34 का वर्ग हो जाएगा, दोनों तरफ का वर्ग। तो यहाँ क्या होगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा आपका, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो गया, फिर वाई की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 34 का वर्ग करेंगे तो ये जो होगा हमारा कितना आएगा, लगभग 1156। एक बार ट्राई कर लीजिए, एक बार इसका जो वर्क करेंगे कितना बनेगा हमारा, 1156 बनेगा ना। एक सेकंड इसको चेक कर लें। चलिए इतना हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और हमसे बोला गया था कि यहाँ जो एक्स वाई का जो वैल्यू है वो 15 है, तो 15 की जगह अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करेंगे हम इनको, तो 15 का वर्ग जो होगा 225, 225 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ जो है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर जो करेंगे प्लस 2 का गुणा करेंगे 225 में, तो 2 का गुणा कर देंगे इसमें तो कितना बनेगा 450, यानी कि 450 इस स्थान पर आएगा और ये इस तरफ घट जाएगा तो ये कितना बनेगा यहाँ पर आपका, यहाँ जो बनेगा 1156 माइनस 450। तो आप इसे घटाएंगे तो यहाँ 6 बनेगा, 0 बनेगा, ये 706 बन जाएगा, ठीक है। तो 706 जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही कम समय में आपका बन जाएगा। बस आपको क्या है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है एक दो बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरणों पहला वाला और दूसरा वाला दिया है, इसका कोई हल संभव नहीं है तो के का मान क्या होगा। देखो इस तरीके का क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था। अब क्या है, अब लिखना नहीं है, हम फिर भी एक बार और बता देते हैं आपको कि a1 बटा में a2 नॉट इक्वल b1 बटा, सॉरी ये गलत हो जाएगा, a1 और b1 बटा में b2 नॉट इक्वल c1 बटा में c2 होता है। और इस स्थिति में हम सिर्फ पहला और दूसरा समीकरण या पहला दूसरा पद ही सॉल्व करते हैं, तो हम सीधा डायरेक्ट ही वैल्यू लिख लें। अब इसको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना तुलना करने की। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही हम वैल्यू a1 का वैल्यू 14 है, 14 लिखेंगे, बटा में यहाँ पर a2 का वैल्यू 21 होगा, 21 लिखेंगे, बराबर दूसरा 8 है, 8 लिखेंगे, दूसरे में माइनस का k है, माइनस k लिखेंगे, ठीक है। अब ये तीसरा जो नॉट इक्वल होता है ना, यहाँ 5 होगा और यहाँ पर -7 होगा। देखो अब इसको लिखे ना करें आप, ठीक है, इसमें अगर लिखने से आपका समय ही वेस्ट होगा। बस इन दोनों का क्रॉस गुणा कर दें तो हम क्या करेंगे, 7 21, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तिरक गुणा करेंगे तो माइनस के बराबर ये 12 होगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा, -12। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा ग्रुप डी का हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था, तो आप देख लीजिए कभी भी क्वेश्चन आए कि कोई हल संभव नहीं है और हमसे के का मान पूछा जाए तो आपको तीसरा पद लिखना ही नहीं है, बस पहले दूसरे पद से सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला लिखा है जोड़े को कोई परिमित हल नहीं होगा। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन, कोई हल नहीं होगा तो हमारा क्या आंसर होता है। देखो हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो हम देखेंगे जल्दी से। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों समीकरण दे दिए हैं, हमसे बोला है कोई हल नहीं हो, संभव नहीं हो हल, तो क्या करते हैं, पहले वाले का गुणांक लिख लेंगे 3 और इस वाले का पहले का गुणांक लिखेंगे p। इसका मतलब है ये a1 बटा a2 लिखा गया है। दूसरा लिखेंगे y का गुणांक 1 और इसका गुणांक कितना है, मतलब y की गुणा में 2 है तो 2। अब तीसरा जो नॉट इक्वल वाला है ना, फिर यहाँ लिखेंगे, तो ये चीज़ें हम लिखेंगे नहीं अब, ठीक है, समय बचाएंगे आपका, ठीक है। बस आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो ये p बराबर क्या होगा, तो 6, तो p बराबर 6 जो होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कहने को तो हम यहाँ पर पहले तुलना करते फिर आपका फॉर्मूला बताते कि a1 बटा a2 b1 बटा b2
नॉट इक्वल C1/C2 है, तो हम ये क्यों लिखें जब हमें पता है ना कि ये वाला कंडीशन लगेगा, तो सीधा लगा देना, मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला देखेंगे। रेखीय समीकरण दिए हैं 2 हमारे पास और बोला है जोड़ों के हलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बहुत बढ़िया है, शानदार। हम पहले तो क्या करेंगे, इनका A1/A2, B1/B2 और C1/C2 कंडीशन रखेंगे। तो x का गुणांक 1 है और दूसरे वाले का 2 है, बराबर दूसरे वाले में y का 2 है और इस तरफ देखेंगे 4 है। फिर देखेंगे ये माइनस का 8 है और यहाँ कितना है, माइनस का 16 है। तो बस इसे क्या है, कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये तो 1/2 ही आएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये बराबर भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो ये भी कितना होगा, 1/2। जब ये तीनों ही कंडीशन अगर बराबर हो जाती हैं तो हमने क्या बोल सकते हैं इसको, इसका मतलब क्या है हमारा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये तीनों ही कंडीशन हो जाती हैं बराबर, तो हम क्या कहते हैं, इसके जो हल होते हैं वो कितने होते हैं, अनंत होते हैं, अनंतः अनेक हल। तो अनंत इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद x² माइनस x प्लस माइनस 20 का गुणनखंड होगा। तो हमें क्या करना है, गुणनखंड देखना है, जल्दी से देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले तो शॉर्ट ट्रिक बता दें, फिर आपको डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। x माइनस x² माइनस x माइनस 20, हम देखेंगे इस वाले के साथ 1 है और 1 का और 20 का गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 20। 20 के गुणनखंड कितने करने हैं, कभी -1 आ जाए, -1 आ जाए ना यहाँ पर, तो हम क्या करें, -5 को और प्लस के 4 को जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। गुणनखंड में आपका एक -5 आएगा, एक -4 आएगा। तो देखो -5 वाला कौन सा है, आपका ये दिख रहा है ना, और 4 वाला तो विकल्प है भी नहीं, तो ये सभी आंसर गलत हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। लेकिन जब इनका रिजल्ट निकलेगा आंसर, अगर अब हमसे गुणनखंड का मूल पूछा जाता तो ये हमारा आंसर 5 बनता, ये हमारा -4 बनता। तो ऐसा तो कोई विकल्प दिया नहीं था, हमें गुणनखंड के रूप में बताना था, तो गुणनखंड के रूप में हमारे यही आंसर होते। एक तो हमारा -5 होना चाहिए था, एक प्लस का 4, तो -5 वाला जरूर दिया था, 4 वाला दिया नहीं था, ठीक है ना। अगर आप कह रहे हो कि ये वाला आंसर होगा, तो नहीं, ये वाला आंसर नहीं होगा, इसमें -4 था, ठीक है। अब इसका गुणनखंड देख लीजिए, x² माइनस का x माइनस का 20, हमने क्या बोला, इसको गुणनखंड करेंगे तो x² माइनस का यहाँ पर 5x माइनस का प्लस का 4x ले लेंगे -20, तो यहाँ x ब्रैकेट में x का -5 लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे, +4 लिखेंगे, तो x -5, तो x -5 एक बार लिख लेंगे और एक बार x +4 लिख लेंगे। तो हम देखेंगे +4 है नहीं, x -5 वाला विकल्प दिया है, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये शानदार क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके गुणनखंड पूछा है, तो अभी देखो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से फिर करेंगे हम। x² प्लस का 7x प्लस का 10, हमने देखा इसके साथ कितना है, 1 है और ये 10 है, यानी कि इनका जो गुणनफल आना चाहिए वो हमारा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए कि नहीं। 1 का गुणा और 10 का गुणा कितना होता है, 10 होता है कि नहीं। अब हमें ऐसी दो संख्या लेनी है कि गुणा 10 आ जाए और जोड़ने पर कितना, 7 बने। यहाँ 5 ले लें, यहाँ 2 ले लें, यानी कि दोनों प्लस करेंगे तभी तो 7 आएगा, यानी कि +5 और +2 वाला हमारा दोनों आंसर होगा। देखो +5 ये है, +2 है, और देखो यहाँ पर +2 है लेकिन +5 नहीं है, यहाँ पर +2 है लेकिन ये 4-5 नहीं है। तो कहने का मतलब बी ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, x² प्लस का 7x प्लस का 10, हमने क्या किया, x² प्लस में यहाँ पर 5x और 2x में बांट लिया, तो हम क्या करेंगे, इसमें सेम सेम लिख दिया और बाकी का x कॉमन लेंगे, तो x + 5 हो जाएगा, इसका प्लस का 2 कॉमन, x + 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अंदर वाला सेम लिखते हैं, तो x + 5 एक बार और एक बार बाहर वाला x + 2, तो हमारे ये दो आंसर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। देखो जो हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया था वही आंसर थे, आप क्यों ज़्यादा वेस्ट करें टाइम, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा क्या है, x² प्लस 4x प्लस 4, और यहाँ लिखा है x² प्लस का 6x प्लस का 9। वर्गमूल निकालना है मतलब अंडरवुड निकालना है। ये पहला वाला जो वैल्यू है वो x + 2 का होल स्क्वायर का वैल्यू है, और ये दूसरा वाला जो वैल्यू है वो x + 3 का होल स्क्वायर का वैल्यू है। ये अंडरवुड के अंदर है, अगर अंडरवुड से निकालेंगे तो इसमें हमारा इस वाले का स्क्वायर हट जाएगा, तो x + 2 बचेगा बाहर। इसमें x + 3 का होल स्क्वायर लिखा है तो इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, तो x + 3 बचेगा। तो आंसर तो सिर्फ ये रहेगा हमारा, x + 2 x + 3। तो हमारा विकल्प कौन सा दिख रहा है ना, x + 2 x + 3, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अपने इस चैप्टर को भी कंप्लीट किया है और सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण थे।
अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम जब तक आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन लेकर आएंगे। मैथ का पूरा बिल्कुल जितना नंबर आपका आएगा मैथ में फुल में से फुल मार्क्स आपको लेकर आने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पूरा एग्जाम का पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो कंटिन्यू हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद हम तीसरा टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है।